हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के डी क्लासेस जोधपुर में। तो आज की इस वीडियो में हम वाक्य शुद्धि का टॉपिक पढ़ेंगे और आज इसका हमारा थर्ड पार्ट है। और इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कर लिए थे, उसमें भी पूरे 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन किए थे और दोनों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन थे। और इसमें थर्ड पार्ट है आज हमारा, इसमें भी 25 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन है जिसमें आपके SSGD एग्ज़ाम जो 2023 और 2021 में हुआ है उसमें पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाक्य शुद्धि के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, वो आपके सामने है। और उसमें 25-25 क्वेश्चन करवा दिए थे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। और आज इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट 51 क्वेश्चन से शुरू होगा। आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वाक्य शुद्धि का थर्ड पार्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। हम लोग गलत लिखते हैं, हम लोग गलत उत्तर लिखते हैं, हम लोग गलत उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन है जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है जो। और ए ऑप्शन में जो हम लग नहीं होता, हम लोग, ये हम लोग होता है यहाँ पर, इसलिए ए ऑप्शन है हमारा जो, ए ऑप्शन है जो गलत हो गया, ये हम लोग लिखा जाता है। और बी ऑप्शन में जो हम लोग उत्तर लिखते हैं, उत्तर ये यहाँ पर आदत आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ में है जो लिखते लिखते हैं, लिखत नहीं है लिखते हैं, इसलिए सी ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है आपको ये बताना है। सर्वनाम से संबंधित कुछ अशुद्धि है चार ऑप्शन में से। हम अपना काम स्वयं करता हूँ, आपको देखते ही पता चल गया कि हम अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो इसलिए इस फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारी अशुद्धि आ गई। तो ये ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने का काम भी नहीं है इसमें, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, इसलिए इसमें मैं आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा चार ऑप्शन में से? राम ने पढ़ता होगा, ये देखते ही पता चलो ये भी रॉन्ग है, पढ़ता होगा। लड़की लड़के पुस्तक पढ़ी, इसमें कारक संबंधी त्रुटि हो गई। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश ने गीते गा रहा था, ये भी देखते ही गलत हो गए, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बाकी बचा वो राइट हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने रोटी नहीं खाई, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? आपको अशुद्धि ढूंढनी है। ये वाक्य आपके सामने पूरा दे रखा है पूरा, इसमें आपको शब्द शुद्ध अशुद्धि बतानी है। आगरा के निकट दो रेलगाड़ी की टक्कर हो गई, इसमें आपको अशुद्धि बतानी है कौन सी इसमें अशुद्धि। तो इसमें अशुद्धि हो जाएगा रेलगाड़ियाँ, तो इसमें रेलगाड़ी किस ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा अशुद्धि हो जाएगी, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है वर्तन की दृष्टि से, आपको ये बताना है। तो यद्यपि वह उसके घर गया था तथापि उसने भेंट नहीं हुई, तो देख तो ये वाक्य गलत हो गया। आगे बी ऑप्शन है मुझे प्रसन्नता, ये प्रसन्नता गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए ये भी नहीं होगा शुद्ध वाक्य। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, तो इसमें भी डी ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये सही हो सकता है। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन सके, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, डी भी गलत है। तो वाक्य शुद्धि हो जाएगा उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। उसे तार मिला वो तुरंत घर से निकल गया, इसलिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, चोर को क्षमा
दान कर दिया गया। उक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें आपको हेतु बताना है। चोर को समाधान कर दिया, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना। चोर को समाधान दे दिया गया, चोर को समाधान किया गया, चोर को समाधान प्रदान किया गया, चोर को समाधान कर दिया गया। तो इसमें आपको शुद्ध त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य बनाना है इसमें। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें चोर को क्षमा कर दिया गया, ऑप्शन डी है जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है। ये पूरा वाक्य दे रखा है, इसमें त्रुटि बतानी है आपको। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके साथ। मोहिनी का पति प्रदेश में है, देखते ही आपको पता चल गया कि इसमें त्रुटि क्या है। तो इसमें पति है जो, ये पति ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी में त्रुटि है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें पहले ऑप्शन में देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नष्ट ऐसे आता है, तो ये ऑप्शन हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तने वाला पद न हो। कौन सा वाक्य जो अशुद्ध वर्तने वाला पद न हो, मतलब शुद्ध वाक्य बताना आपको कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें, दक्षिण के लोग कॉफ़ी अधिक पीते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, बेटे ने बेटी से पूछा, बेटे ने बेटी से पूछा, बेटो बेटिया से पूछा, बेटी बेटे से पूछा। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है शुद्ध वाक्य। तो इसमें बेटे ने बेटी से पूछा, ये ऑप्शन ही हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताने। आपको उत्तम पुरुष का सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताने किस ऑप्शन में है। हमारे गांव यहाँ से 200 मील दूर है। मुझे दिन में 3 बार जूस पीना होता है। मुझे कल दिल्ली जाना है। मेरा नाम राहुल है। उत्तम पुरुष संबंधी आपको अशुद्धि बतानी है, तो किस ऑप्शन में है। हमारे गांव यहाँ से 200 मील दूर है, तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। यहाँ पर हमारे की जगह हमारा गांव, इसमें हमारा गांव आएगा, इसलिए ये ऑप्शन है जो उत्तम पुरुष संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे की जगह हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है। कौन से वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है, आपको ये बताना है। वह मेरा इकलौता बेटा है। यह अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी। यहाँ उसने मोतिया का एक हार खरीदा। आर्यवर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है। तो वर्तनीगत अशुद्धि किस ऑप्शन में, आपको ये बताना है। तो वर्तनीगत अशुद्धि इस देखते ही आपको बी ऑप्शन पता चल गया कि इसमें है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें हमारा देखते ही पता चल गया आपको, उसने 5 आम खरीदे। तो सी ऑप्शन हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये अम नहीं होगा, यहाँ पर आम होगा। पंच नहीं, यहाँ पर 5 होगा। उसने 5 आम खरीदा, खरीदा नहीं खरीदा, खरीदे। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा। वाक्य में अशुद्धि ढूंढनी है आपको। अशुद्धि को देखते आपको पता चलेगा कि इसमें अशुद्धि क्या है। मुंह मांगी नहीं होता, मुंह मांगा होगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन में अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। कौन से वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि आपको ये बताना है। उसने नौकरी छोड़ दिया, बर्फ पिघल रही है, तुम देर तक सोते हो, गाड़ी चलती है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में, आपको ये बताना है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी इसमें, उसने नौकरी छोड़ दिया नहीं दिया। इसमें ये हो जाएगी, उसने नौकरी छोड़ दी। इसमें ही आएगा क्रिया संबंधी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 67,
तुम उसे गालियां क्यों निकाल रहे हो। उक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाना आपको। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तुम उसे गालियां क्यों दे रहे हो, तो इसमें बी ऑप्शन है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्रिया संबंधी त्रुटि थी इसमें, तुम उसे गाली क्यों निकाल रहे हो, तो इसका हो जाएगा शुद्ध रूप तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। निकालना नहीं, देना होता तो उसे तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें ये बताना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य, निशांत होनहार लड़का है, वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाने की कसरत थोड़ी होती है, गाने का अभ्यास होता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन में त्रुटि है, तो बी ऑप्शन हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें आपको, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, बुरी खबर कानो कान होती है, कानो कान, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बुरी खबर कान फैलती है, कानो कान होती, कान नहीं। बुरी खबर कानो हाथ फैल गई, कानो हाथ नहीं, कानो कान होती है, तो ये ऑप्शन है जो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बुरी खबर कानो कान फैल गई। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वाक्य है चार ऑप्शन में से जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ उसमें, तो इसमें सौम्या की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, सौम्या की छुट्टियां, तो इसमें ए ऑप्शन में विभक्ति संबंधी त्रुटि हो जाएगी, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, पिताजी ने मिठाई लावेंगे। उक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर लावेंगे नहीं होगा, तो कौन सा वाक्य है जिसमें इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगा, पिताजी ने मिठाई लाएंगे, पिताजी मिठाई लाएंगे, पिताजी ने मिठाई लाए, पिताजी मिठाई लाएंगे, तो कौन सा वाक्य है जिसमें शुद्ध रूप है इसका, तो पिताजी मिठाई लाएंगे, बी ऑप्शन है जो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य जो शुद्ध है, राधा अच्छी लड़की है, राधा अच्छी लड़का है, राधा अच्छा लड़की है, राधा अच्छी लड़की है, तो आपको देखते ही पता चल गया इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो राधा अच्छी लड़की है, डी ऑप्शन है हमारा जो शुद्ध वाक्य है। राधा स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छा नहीं अच्छी आएगी यहाँ पर, राधा अच्छी लड़की है, और बी ऑप्शन में है राधा अच्छी लड़का नहीं लड़की है, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगी। इसमें राध नहीं राधा होती है, तो अच्छा नहीं अच्छा होता है यहाँ पर, सी ऑप्शन में दो त्रुटि होगी, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राधा अच्छी लड़की, इसमें किसी भी भाग में त्रुटि नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, रघु ने निकिता को मिठाई दी, मैं बचपन में वहां जाता था, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, बैल और बकरी घास चरते हैं, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा आपको ये बताना, तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 73, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान, इसमें आपको क्रिया संबंधी त्रुटि कौन सी है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, तो आपको इसका शुद्ध रूप बनाना है, कौन सा होगा चार ऑप्शन में से, उसे यहाँ आने के लिए बता दो, उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, उसे आने के लिए कह दो, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, तो इसमें आपको त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, तो उसे यहाँ आने के लिए कह दो, सी ऑप्शन हमारा जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसके, यहाँ बता दो ये नहीं होगा, कह दो, इसलिए उसे यहाँ आने के लिए कहना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। दीपक गाय चराता है, दीपक गाय चरता है, दीपक गाय चरता है, दीपक गाय चरत हैं, तो देखते हैं आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें हमारा दीपक गाय चराता है, ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दीपक गाय चारता नहीं है, इसलिए यहाँ पर चराता आएगा।
ए ऑप्शन में ये त्रुटि हो गई। और सी ऑप्शन में हमारा दीपक, दीपक का नहीं होगा, यहाँ पर दीपक होगा। तो डी ऑप्शन में चरत नहीं चराता होगा, इसलिए हमारा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, दीपक गाय चराता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किस नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा वाक्य है जो संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है, विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है, विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। इसमें आपको संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सभी क्वेश्चन आपने देखो SSGD जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं 2023 और 2021 में, उनमें पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। और आज इसका थर्ड पार्ट था। अगला कौन सा टॉपिक लेना है हिंदी में आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि अगला कौन सा टॉपिक करवाए। जो आपका वीक पॉइंट है उनको हम पहले कराएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। आपको कमेंट में बताना कि कौन सा टॉपिक कराए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में।